गुरु प्यारी सास संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। स्वयं सुकून में रहें और आगे भी सुकून ही फैलाएं। संतों महापुरुषों जी, अगर हम मनुष्य हैं तो मानवीय गुणों से युक्त हो और पूरे संसार के लिए वरदान बने। अगर अपने ही दिल में मानवता नहीं है तो इस दिल में यह चैन, अमन, सुकून भी नहीं होगा। अगर हमारे अंदर ही सुकून नहीं होगा तो हमें और कहीं से उम्मीद होगी ही नहीं कि हमें कहीं से सुकून मिल जाए। संतों जी, पहले खुद सुकून बनना होगा, तभी हर तरफ सुकून का एहसास किया जा सकेगा। सबसे बड़ा सुकून तो यह परमात्मा है। इसको जानकर इसके साथ जुड़ें। हर जगह इस समय परमात्मा के ही दर्शन करें ताकि मन में भी शांति और सुकून का भाव रहे। संतों महापुरुषों जी, आज संसार में अगर नज़र घुमाकर देखें तो हर इंसान यही चाहता है कि वह सुकून से जिए। हम अपना सुकून अपने साथ ही लेकर चलते हैं। अगर हम सुकून में हैं तो जहाँ भी जिससे भी मिलेंगे अपने अंदर का वही चैन सुकून हर एक को दे पाएंगे। संतों जी, इस नकार मालिक ने हमें हर दात बख्शी है और यही समझाया है संतों जी कि पूरे संसार की समर्पित भाव से सेवा करते चले जाएं। स्वयं अपने मन में शांति सुकून का एहसास करें ताकि हर तरफ फिर हमें वैसा ही भाव देखने को मिले। हर जगह सुकून का ही एहसास हो। संतों जी, संत निरंकारी मिशन ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात देकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। संतों जी, हमें सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। इसलिए कहा जाता है कि संत निरंकारी मिशन बराबर ब्रह्म ज्ञान। कण कण वासी परम पिता की जानकारी आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा कराई जा रही है और इस दुर्लभ ज्ञान को पाकर हमारा जीवन आनंद से भर गया है। मानव जीवन दुर्लभ है, यह सबको पता है और यह भी पता है कि परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। संतों जी, बाद में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा परम पिता परमात्मा से मिलकर ही जन्म मरण से मुक्त हो सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। यही परमात्मा हमारा कण कण वासी है, घट घट में रहता है। यह कह तो दिया है, लेकिन इस बात की समझ तभी आती है संतों जी जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इसके ज्ञान पर चलते हैं। इसी प्रकार से संतों जी, सतगुरु का ये एहसान हम अपनी सारी जिंदगी भर कभी नहीं उतार सकते। जो सतगुरु ने हम पर एहसान किया है इसका हम कभी भुगतान नहीं कर सकते। संतों जी, स्वयं सतगुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह मानव जन्म किस लिए मिला है हमें। यदि इंसान समय रहते संभल जाए तो उसे जिंदगी में सुकून और सुख मिल जाता है। तो संतों महापुरुषों जी, दासी यही अरदास करती है कि दासी सूरजमुखी की भांति जिधर सतगुरु हमें चलाना चाहते हैं हम उधर चल पाएं, उस रास्ते पर चल पाएं, उनकी शिक्षा के
अनुसार चल पाएं, अपने जीवन में वो खास कर्म कर पाएं जो ये सद्गुरु हमसे चाहता है। तभी हमें हमारे जीवन में सुकून मिल सकता है संतों जी, सुकून मिल सकता है। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।